सीएमएचओ कोरबा ने एक विज्ञापन जारी किया है विभिन्न रिक्त पदों को लेकर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के एक विज्ञापन की हम चर्चा करेंगे। इस विज्ञापन में कुछ पदों के बारे में बात जानकारी दी गई है और बात की गई है। एक एक करके समझते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2023 NS 17494932, ये रेफरेंस नंबर है, 15/2/2023 की डेट पे जारी किया गया था और उसके परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रिक्त पदों को संविदा के आधार पर कलेक्टर दर पर रखे जाने की अनुमति मिली है और इसके बेसिस पर एक वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन किया जा रहा है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएमएचओ ऑफिस कोरबा में। इसको दो भागों में इन लोगों ने एक टेबल बना करके डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। मैं भी उसी की तरह से आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ, देखते रहिएगा। भाग ए में अस्थायी भर्ती है तो निर्धारित अर्हताकारी योग्यता एवं रिक्त पदों का विवरण है। आप ये समझिए कि आपको किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकने की पात्रता है। आप अपना योग्यता चेक करें और योग्यता के आधार पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप किन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहला जो है वो ANM NHM है। इसके 11 पद हैं। 11,390 रुपये इसकी मंथली सैलरी होगी, प्रति माह मानदेय है। और इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो है 12th पास्ड, ANM पास्ड विथ INC एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो कुल मिलाकर के आपको 12वीं पास होना चाहिए, ANM का पास होने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए काउंसिल में। ये 3 मुख्य बातें इसमें लिखी गई हैं। दूसरे बिंदु पर आऊँ तो ये है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का NHM, रिक्त पद 1 है, 11,390 रुपये इसकी भी मंथली सैलरी है। और DMLT RBMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन हो और DMLT या BMLT का कोर्स आपने कर रखा हो, ये बात इसमें मांगी गई है आवश्यक योग्यता के रूप में। तीसरा जो क्रम है वो आता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का DPHL, 3 पद हैं इसमें, 11,390 रुपये यहाँ पर भी सैलरी बताई गई है। योग्यता की बात करें तो DMLT या BMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल, ऑलमोस्ट सेम है दोनों बातें। चौथे नंबर पर लैब टेक्नीशियन की बात की गई है। लैब टेक्नीशियन के 2 पद हैं, 11,390 रुपये यहाँ पर भी सैलरी बताई गई है। 12th पास मांगा गया है विथ बायोलॉजी। इसका मतलब आपको हायर सेकेंडरी विद बायोलॉजी अगर आप हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें किसी तरह की और योग्यता की बात वांछनीय में या शैक्षणिक में नहीं लिखी गई है। 5वें बिंदु पर अगर मैं आऊँ तो सिक्योरिटी गार्ड के 4 पोस्ट हैं, 9,960 रुपये प्रति माह का वेतन बताया गया है। 10वीं पास होना ज़रूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में, ये भी लिखा हुआ है। उसके अलावा इसमें लिखा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका और हाइट शुड बी मिनिमम 160 सेंटीमीटर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड बाय सरपंच या फिर पार्षद। ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए हुआ। आगे चले, एक्सरे टेक्नीशियन का 1 पद है, 11,390 रुपये इसमें भी सैलरी बताई गई है। 12वीं पास होना चाहिए आपको। साथ में एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल। तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप हायर सेकेंडरी पास हो, आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स कंप्लीट होने का एक सर्टिफिकेट हो, रजिस्ट्रेशन आपका जीवित हो काउंसिल में। 7वें नंबर पर पद आता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का। 1 पद है, 11,390 रुपये की सैलरी है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपका और उसके अलावा आपका ट्रेनिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग इन द एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू NPCB ये लिखा हुआ है। साथ में DCA मांगा गया है 1 ईयर का कोर्स, ये एक्स्ट्रा इसमें वांछनीय योग्यता के कॉलम में लिखा हुआ है। 8वें नंबर पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट NUHM का है, 1 पद है, 11,390, यहाँ पर भी सैलरी बताई गई है। 12वीं पास होना चाहिए, 1 साल का आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास कोई डिप्लोमा होना ज़रूरी है। फिर क्लास 4 के 2 पोस्ट है, 9,960 रुपये की सैलरी है, 5वीं पास होना ज़रूरी है आपके लिए। फिर संगवारी DEO फर्स्ट, फिर संगवारी DEO सेकेंड, 1 पद हैं। इन दोनों ही पदों के लिए 11,390 रुपये की सैलरी मंथली बताई गई है और एनी ग्रेजुएशन प्लस MSW
और एनी ग्रेजुएशन प्लस PGDCA, ये 2 अलग अलग कैटेगरी हैं इसमें दोनों पदों में। अब 12वें नंबर पे है कोल्ड चेन लॉजिस्टिक असिस्टेंट, 3 पद इसके मांगे गए हैं और इसमें 11,390 रुपये की सैलरी बताई गई है। 12वीं पास होना ज़रूरी है साइंस में, 12वीं पास विज्ञान में होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इसी ट्रेड में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में। तो ये कुल मिलाकर के पदों की संख्या हो गई, पदों की योग्यता हो गई, पदों का सैलरी बता दिया मैंने। तो जो भी कुछ जानकारी मूल रूप से आपको चाहिए थी वो मैंने पूरा आपको बता दिया है। कुल मिलाकर के 31 पद हैं जिनके लिए वॉक इन का आयोजन किया जा रहा है। अब आइए समझते हैं ये वॉक इन कब कब होंगे, कैसे कैसे होंगे। भाग ब में यही बताया गया है। आपको ANM कोल्ड चेन लॉजिस्टिक असिस्टेंट, ये 2 पदों के लिए 5 अप्रैल को है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, और ये जो ट्रेड मैंने आपको 4 पढ़ के बताया है उनके लिए 6 तारीख को है। और सिक्योरिटी गार्ड, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, क्लास 4 संगवारी, ये ट्रेड के लिए आपको इस कैटेगरी के लिए 10 तारीख को वॉक इन रखा गया है। तो 5, 6 और 10 ये 3 डेट्स होंगे जहां पर आपको वॉक इन आयोजित किया गया है, उसमें आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। पंजीयन के लिए सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। जो आवेदन आएंगे उनकी स्क्रूटनिंग होगी, उसके बाद फिर जो क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड लोग होंगे उनकी एक सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद इसमें 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा दावा आपत्ति के लिए। फिर दावा आपत्ति के बाद कौशल और लिखित परीक्षा ली जाएगी। जिन पदों के लिए कौशल परीक्षा की आवश्यकता होगी वहाँ कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट होगा, और जहाँ केवल रिटर्न में बात होगी वहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये सिस्टम होगा आपके सिलेक्शन प्रोसीजर का। अब आप आवेदन कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से आपका आवेदन होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखें, कार्यक्रम का नाम लिखें जिसके लिए आपने आवेदन किया है, और कैटेगरी, ये 3 चीज़ों का स्पष्ट उल्लेख हो, इस बात का ध्यान रखें। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 64 वर्ष के बीच की एक आयु सीमा बताई गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। सिक्योरिटी पर्सनल के लिए जरूर इसमें 21 से 40 वर्ष बताया गया है। और अलग अलग पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको फिर अलग अलग आवेदन भेजने होंगे, एक साथ एक आवेदन में संभव नहीं होगा। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदित शुल्क, जो कि एक ड्राफ्ट के रूप में होगा, DD के रूप में होगा, वो अटैच करना जरूरी होगा। बिना आवेदन शुल्क के ये आवेदन अपूर्ण माना जाएगा। अब आवेदन शुल्क कितना कहाँ पर देना है ये भी मैं आपको बता दूं। जो मानदेय 25,000 या 25,000 से कम है उनमें विकलांग कैटेगरी के लिए 100 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये है, और अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये है। और विज्ञापित पदों पर चयन के लिए कोरबा जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र अभ्यर्थी अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो फिर दूसरे जिले के लोगों का चयन किया जाएगा। और जिनकी जो मेरिट लिस्ट है वो ग्रेडिंग में है तो उसका प्रतिशत का उल्लेख करें। इसके संबंध में एक जारी गणना पत्रक स्कूल की तरफ से सत्यापित प्रति के साथ संलग्न कर दें। और इसमें कुछ बातें हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित हैं, तो मैं ये PDF आपके लिए शेयर कर दूंगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और पूरी बातों को समझ लें, ताकि आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी पूरी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बहुत सारी बातें हैं जो इस PDF पे लिखी गई हैं और इसको यहाँ पर शेयर कर पाना भी मेरे लिए संभव नहीं है। साथ में इसमें कुछ और बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। एक एक पद के लिए अलग अलग योग्यता और योग्यता के संबंध में शर्तों को बताई गई है। तो आप बेहतर होगा कि ये पूरा PDF डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके समझ लें। और इसके साथ ही साथ इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया जो आपके लिए ज़रूरी होगा, जिसको कि भर के आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा रजिस्ट्रेशन के समय। तो ये सारी जानकारी आप इस PDF के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं ये PDF का लिंक आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डाउनलोड कर लें और पूरा स्टडी कर लें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।